नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देश की राजधानी दिल्ली में जहां बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, तो वहीं बुलडोजर पर पॉलिटिक्स भी खूब गर्मा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, कांग्रेस के नेता उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। शाहीन बाग रहा हो या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, मंगोलपुरी हो या फिर आज का मामला हो, हर जगह आपके विधायक पहुंच रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिक्स क्यों गरमा रही है? दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का अभियान बीते कई दिनों से जारी है। एमसीडी के बुलडोजर आज द्वारका सेक्टर 3, घिटौनी, नजफगढ़ के कुछ इलाकों में अतिक्रमण हटा रहे हैं। यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीलमपुर इलाके में भी आज एमसीडी का बुलडोजर चल सकता है। कल एमसीडी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी से अतिक्रमण को हटाया था। हालांकि एमसीडी की कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेफ्ट पार्टियां तो आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रही हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में बुलडोजर नहीं चलेगा। इस मामले पर उपराज्यपाल को दखल देना होगा। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि एमसीडी बेवजह गरीबों को परेशान कर रही है। सामाजिक सुरक्षा छीन ली, अभी तो देते थे, सड़कों पे आते थे। यहाँ पे कोई पार्टी के नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रांतिकारी लोग हैं। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति की जा रही है, उसका विरोध करते हुए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और सरकार को ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता दंगे जो फैला रही है उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। और हम ये गुजारिश करते हैं कि जिसके द्वारा ये फैलाई गई है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जेल में भेजा जाए। और यहाँ पर जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों की राजनीति की गई है, उनकी एकता की बात जो नहीं करती सरकार, जानबूझ के उनको तोड़ते हुए, उनके घरों को तोड़ते हुए, उनको दूर करते हुए उनके खिलाफ की राजनीति की जाती है। और उनके साथ रह करके हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपनी रैली को आगे ले जाएंगे। ये विरोध करते हुए हम लोग बीजेपी सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट से ये इकट्ठा कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने अवैध घर तोड़े। ये दिखाई देता है कि अवैध घर नहीं तोड़े। राजधानी में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये मोदी सरकार का न्यू इंडिया का निशान क्या है? विकास, बुलडोजर। इसी के खिलाफ हम यहाँ हैं। ये आरोप लग रहा है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी सच्चाई है। राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिनों से एमसीडी लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उस पर अपना बुलडोजर चला रही है। पहले हमने तुगलकाबाद में देखा, उसके बाद शाहीन बाग में देखा, उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, इन तमाम इलाकों के अंदर गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी रेहड़ी पट्टियों पर एमसीडी का बुलडोजर चला है और लगातार जो गरीब लोग हैं उनको सताया जा रहा है। हालांकि ये आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं। इस वक्त हम लोधी कॉलोनी की महेंद्र मार्केट में, और यहाँ पर देखिए ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर भी कुछ जो गरीब लोग हैं जो कि अवैध झुग्गी बस्तियों के अंदर रहते हैं, ऐसा एमसीडी के लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पूरे इलाके के अंदर भी बुलडोज़र चलने की जो खबरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। इससे साबित होता है कि आखिर जो गरीब लोग हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बातचीत करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आखिर जो अभी तक बुलडोज़र चला है दिल्ली में, आपको लगता है गरीब लोगों को ही सताया जा रहा है? गरीब लोगों को ही सताया जा रहा है जी। अमीर आदमी तो परेशान है नहीं, मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं वही परेशान है। अच्छा, आप भी मानते हैं कि गरीबों को ही सताया जा रहा है इस बार बुलडोज़र चल रहा है? हाँ, गरीबों को सताया जा रहा है, जो सताया जा रहा है। बिल्कुल, कोई सा धन दे कमाने खा रहने का, जब भी तो कहीं से तोड़ा जाएगा ये। हाँ, हम कह रहे गरीबों को इतना सताया जा रहा है ना, कोई इस बारे में कोई बोलने वाला आज तक है नहीं ना। और केजरीवाल ना लोगों को ना शराब पिला के ना। अच्छा, ये बताइए कि आखिर जो पिछले 3-4 दिन से एमसीडी की कार्रवाई हो रही है पूरी दिल्ली में, ये देखा गया है कि जो गरीबों की रेहड़ी पटरियां हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई में गरीबों के जो दुकान हैं उनको तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो तोड़ा जा रहा है, गलत हो रहा है। अरे जो किया जाए अच्छा किया जाए। अगर गरीब आदमी है, रेहड़ी पटरी है, और जैसे उनका सर्वे आपने कर लिया, सर्वे करे पूरा निश्चित कर लिया है, सर्वे करने का फ़ायदा क्या है उस व्यक्ति को? अरे कहीं उसे निश्चित जगह कर दो, निशान लगा दो, पेंट लगा दो, वो व्यक्ति वहीं पे आराम से बैठ जाएगा, अपना गुजर बसर करे। अगर उसके अलावा अगर फालतू गरीब आदमी लगाता है उसके साथ कार्रवाई करो, उसके लिए सारे तैयार। आपको भी लगता है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके का? बिल्कुल, कोई हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया गया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस बिना मतलब का बस खबर आई है कि बस बुलडोजर आने वाली है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। और हमारे साथ विकास गोयल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। साथ ही हमारे रिपोर्टर है नमित त्यागी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
नमित, सबसे पहले आप बताइए कि अभी अपडेट क्या है जो बुलडोजर चलने वाला था उसको लेकर के? देखिए फिलहाल मेहरचंद मार्केट जो कि लोधी कॉलोनी में स्थित है, यहाँ पर सुबह से ही बुलडोजर चलने की खबर थी, लेकिन कुछ देर पहले ही सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई है। उनका कहना है कि यहाँ पर बुलडोजर से कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो मैनुअली इंक्रोचमेंट है, मैनुअली तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। कुछ देर पहले कुछ एमसीडी के जो अधिकारी थे वो पास के ही पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे भी थे पुलिस से फोर्स मांगने के लिए। हालांकि अभी इंतजार यहाँ पर है कि आखिर क्या वहाँ पर मैनुअली तरीके से भी इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा या नहीं। देखिए ये सामने की मेहरचंद मार्केट है जो सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो इसके पीछे की झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वो सड़क पर निकल कर आ गए थे और उन लोगों को डर सता रहा था कि कहीं उनकी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर ना चल जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनको दिलासा बांधने के लिए जो है यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंचे, आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं स्थानीय विधायक वो भी पहुंचे। लेकिन अब यहाँ पर इंतजार है कि जो राजपाल सिंह जो कि सेंट्रल जोन के चेयरमैन है, जिन्होंने अभी फोन पर बातचीत में ये कहा है कि यहाँ पर मैनुअली तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, वो कब हटाया जाएगा उसी का इंतजार फिलहाल यहाँ पर मीडिया कर्मी और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो एमसीडी ने जिन जगहों को चिन्हित किया है वो कौन कौन सी जगह है जहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विकास जी, जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वहां वहां आपके विधायक पहुंच रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप लोग नहीं चाहते कि दिल्ली जो है वो व्यवस्थित बने और एक सुव्यवस्था रहे ताकि जो लोग हैं उन्हें निकलने में दिक्कत ना हो? और दिल्ली है क्योंकि ये राजधानी है, ऐसे में इसका ढांचा कितना व्यवस्थित होना चाहिए ये आम आदमी पार्टी अच्छे से समझेगी क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए मीनाक्षी जी, जो अतिक्रमण की बात हो रही ये कोई आज अतिक्रमण तो नहीं हुआ। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के शासन में है और जो अतिक्रमण का मुद्दा है ये पूरी तरह से एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। 15 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी पैसे ले लेकर ये अतिक्रमण करा रहे थे, जब ये अतिक्रमण ठीक था, तो क्या ये बुलडोजर पहले उन लोगों के घर पे नहीं चलना चाहिए जिन्होंने ये पैसे लेके अतिक्रमण करवाया? उन अधिकारियों के घर पे नहीं चलना चाहिए जिन्होंने पैसे लेके अतिक्रमण कराया? उन मेयर्स के घर पे नहीं चलना चाहिए जिन्होंने ये अतिक्रमण कराया? एक बात। दूसरी बात, ये बुलडोजर कब आया? आप थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाइए। आज जब इनको लगा कि एमसीडी चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, एमसीडी चुनाव उन्होंने टाल दिए, 15 साल इन्होंने दिल्ली को खूब लूटा, अब इन्होंने 7-8 महीने बाद चुनाव तो कराने पड़ेंगे। अब ये 7-8 महीने का टाइम है, अब ये बुलडोजर लेके सड़कों पे निकले हैं उगाही करने। या तो आप हमें पैसे दो, नहीं तो आपकी दुकान तोड़ दी जाएगी। अच्छा, फंड नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए। पहला आपने जो बात कही उसका मैं जवाब चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कि 15 साल के बाद भी ये इंक्रोचमेंट ऐसे ही जारी रहे, इसे हटाया ना जाए? दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास फंड खत्म हो गया चुनाव लड़ने के लिए जो वो लोगों से उगाही अब करेगी कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम इंक्रोचमेंट करेंगे? तीसरी बात ये सर कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी इस इंक्रोचमेंट को हटा रही है तो वोट बैंक किसका फिसलेगा, आम आदमी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का? मीनाक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल डाटा है कि दिल्ली की 50% से ज्यादा जनता, करीब 1 करोड़ लोग या तो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जो कि अनऑथराइज है। अगर आप इस तरह से उनको तोड़ेंगे तो सारी दिल्ली सड़क पे आ जाएगी। जो रेगुलराइज कॉलोनी है उनमें भी 4 लाख से ज्यादा तो ऑफिशियल नोटिस एमसीडी ने दे रखे हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में। अगर आप ऐसे देखिए, अगर आपको देश की राजधानी को सुव्यवस्थित होना चाहिए, विकास जी, देश की राजधानी को सुव्यवस्थित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश विदेश के लोग अगर सबसे पहले कहीं लैंड करते हैं तो वो जगह दिल्ली होती है अक्सर। तो ऐसे में अगर आप अपनी देश की छवि को साफ सुथरा नहीं करेंगे, अपनी गलियों को साफ सुथरा नहीं करेंगे, लोगों के निकलने लायक नहीं छोड़ेंगे, तो विदेशों में छवि कैसे जाएगी? ये आप नहीं सोच रहे हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि गरीबों के घरों को हटाया जा रहा है तो मुझे लगता है आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, केंद्र सरकार से उसके लिए मांग करनी चाहिए, ना कि इंक्रोचमेंट हटाने के बीच में बाधा बननी चाहिए। जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ मोहनलाल गेहारा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। मोहनलाल जी, आरोप आपने सुन लिए हैं, लगातार यही आरोप है कि 15 साल से ये इंक्रोचमेंट होता आ रहा है, आप लोगों ने पैसे लिए बाकायदा, और अब आप इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है एमसीडी के। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं इनको भाई को ये बता दूं, हमारे विकास जी को, कि आज अगर 15 साल से दिल्ली बार बार भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की जिम्मेदारी दे रही है
इसका मतलब हमारी पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को मोहनलाल चाहती जी, है। एक मिनट में नंबर आपको एक। बीच में रोकूंगी, नंबर अपनी दो, टीम से कहूंगी इनकी आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए। जी मोहनलाल जी। दूसरी बात मीनाक्षी जी, मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, जरा उनसे एक बार पूछ लीजिएगा मेरे बेhalf पे कि आज उनको दिल्ली में 7 साल हो गए, जब केजरीवाल जी आए थे उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वही मकान बनाकर देंगे, क्या एक भी मकान बना के दिया? तीसरी बात, आज जब 2008 में विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 100 रुपए देके 10 लाख से ज्यादा फार्म बांटे थे गरीबों के लिए कि घर मकान बना के देंगे, बट एक भी मकान बना के देने का काम नहीं किया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दिल्ली के 40 लाख लोगों को जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, जिन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कहा जाता था, उनको मालिकाना हक देकर उनको छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगली बात, भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली के बाहर, क्योंकि दिल्ली हुई है 2020, 2 साल बीत गए। नहीं, मैं बता दूं मीनाक्षी जी, मेरे पास डेटा है मीनाक्षी जी, अभी तक 12,000 लोगों को उन मालिकाना हक मिल गया है, डीडीए ने उनके नाम सीडी कर दी है और 60,000 लोगों को चिन्हित कर दिया है। उस बात पे नहीं आऊंगी, थोड़ा लंबा चला जाएगा और आप टॉपिक से भी भटक जाएंगे, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग सीधे तौर पर ये कहते हैं कि लोग आते हैं, रिव्यू करते हैं, चले जाते हैं जांच पत्री जांच करके, तो ये छोड़ दीजिए, उस बात पे मैं अब बाद में आऊंगी। अभी मैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, नमित वहां पर मौजूद है। नमित, जो इंक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया है, क्या वो मेहरचंद मार्केट से आज आगे बढ़ने वाली है या फिर ये प्रक्रिया यहीं आज रुक जाएगी? नमित, आवाज मिल रही है? साथ ही साथ जो साईं मंदिर है लोधी कॉलोनी के अंदर, वो है 3 ये जगह है। सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहली जो जगह है वो मेहरचंद मार्केट ही है, यानी कि अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने की जो कार्रवाई है, ड्राइव शुरू होगी, तो पहली जगह यही है मेहरचंद मार्केट। इसके बाद अगर आप इस सड़क से आगे जाके लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जेएलएन मेट्रो स्टेशन है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर साईं मंदिर है। ये 3 डेस्टिनेशन जो हैं वो एमसीडी की तरफ से डिसाइड किए गए थे, क्योंकि जो लेटर लिखा गया था दिल्ली पुलिस को सुरक्षा को लेकर, उसमें भी ये 3 लोकेशन को चिन्हित किया गया था। ऐसे में अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने की ड्राइव आज शुरू होती है तो पहला जो पॉइंट है वो ये मेहरचंद मार्केट है। और लेकिन यहाँ पर अभी भी उसी बात पर संशय बरकरार है, जैसा मैं सुबह से लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो मेहरचंद मार्केट, अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखाइए, ये जो मेहरचंद मार्केट है ये आगे की मार्केट है। अगर इन दुकानों के आगे का जो हिस्सा है वो अगर अतिक्रमण में आता है, वो अवैध अतिक्रमण में आता है, तो बुलडोजर से इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और इस पूरे मार्केट के पिछले वाले हिस्से में जो 650 झुग्गी बस्तियां हैं, जहां पर तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, अगर उनके ऊपर भी बुलडोजर चलता है तब ये इलाका जो है वो काफी संवेदनशील हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो लोग सुबह से कह रहे हैं कि हम इस चीज का विरोध करेंगे। और जो लोकल लीडर्स यहां पर विपक्षी पार्टियों के पहुंच रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर झुग्गी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो वो लोग खुद बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। तो सवाल ये कि आखिर क्या वो जो झुग्गी बस्तियां हैं, वो जो जिसने भी बसाई है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि क्या वो वैध है अवैध, इस बात पर भी अभी तक संशय बरकरार है। जो अभी स्थिति है वो उसमें काफी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, सभी कोई चाहते हैं कि आखिरकार इन झुग्गी झोपड़ियों के साथ क्या होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया जाएगा। खैर विकास जी, आपने सुन लिया, सीधे तौर पर मोहनलाल जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने सत्ता में आने से पहले कहा था जहां झुग्गी झोपड़ी है वहीं हम घर बना करके देंगे। 5 साल में जब चुनाव होते हैं, केजरीवाल जी आते हैं अपना संकल्प पत्र लेकर के कि हमने ये वादे किए थे पूरे कर दिए हैं। एक वादा जो ये छूट गया है उसको कब पूरा करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो दर्द है, जो सबसे ज्यादा सोचता है वो आम आदमी पार्टी है, जो आम लोगों के लिए सोच रही है। उन्हें ही सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है कि उनके घर पर, उनके मकान पर, गरीबों के मकान पर, झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या करेंगे आप उनके लिए? क्या करेंगे? सिर्फ धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां जाएंगे, या फिर आपकी कोई सोचा है आपने कोई प्रोजेक्ट लाने के लिए कि उन्हें आप घर दे करके बसाएंगे? मीनाक्षी जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि दिल्ली की जनता हमें बार बार एमसीडी में चुन के भेज रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा था तो चुनाव घोषणा होने से 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हस्तक्षेप करके चुनाव से क्यों भागना पड़ा बीजेपी को? इसको सोचिएगा जरा, क्यों भागना पड़ा चुनाव छोड़ के। दूसरा मीनाक्षी जी, आपने झुग्गी की बात की, तो झुग्गी की आपको पता है कि दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज है, जमीन का पूरा मालिकाना हक डीडीए के पास है। डीडीए एक इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, और पीछे इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को और डीडीए को दोनों को पूरी तरह
झाड़ लगाई है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गियां हैं वो सबसे ज्यादा रेलवे की जगह पे है और डीडीए की जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को, डीडीए को बिल्कुल झाड़ लगाई है कि इनको ये जगह खाली कराई जाए और उनको मकान दिए जाए। जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी भी कुछ टाइम पहले काफी लोगों को फ्लैट दिए गए हैं और पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, ये काम केंद्र और राज्य सरकार मिलके होता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र तो सहयोग करने को तैयार ही नहीं है। केंद्र तो आप देखिए, केंद्र सरकार तो कह रही है, केंद्र सरकार तो कह रही है हमने 12,000 लोगों को घर उपलब्ध करवा दिए हैं, इतनी अवैध कॉलोनियां थी हमने उनको पक्का करवा दिया है, वैध कर दिया है उनको। मीनाक्षी जी, एक भी कॉलोनी पक्की नहीं हुई। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, क्या एमसीडी का जेई वहां पे काम करता है? नहीं करता। एमसीडी का फंड लग सकता है? वह नहीं लग सकता। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। क्या आज भी वहां एमसीडी का नक्शा पास होता है? नहीं होता। देखिए मीनाक्षी जी, बड़ा स्पष्ट है, आपको कोई अतिक्रमण हटाना है, कोई आपको झुग्गियां हटानी है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। अभी हम पोस्ट कोविड से उभरे हैं, लोग परेशान हैं, उनके धंधे चले गए, उनकी रोजी रोटी चली गई, और आज आप दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं कि उन्होंने आपको 25 साल विधानसभा में नहीं आने दिया। बताइए मोहनलाल जी, भगाने वाली है, मोहनलाल दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। बड़ी प्लानिंग करके एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के आप ऐसा कीजिए। आज लोग पहले, ठीक है विकास जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। मोहनलाल जी बताइए, आप पर आरोप यही लग रहे हैं कि आप जो है गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को निशाना बना रहे हैं। आप उन लोगों के घर और उनके आशियाने को क्यों नहीं निशाना बनाते हैं जिन्होंने अपने अवैध जो कंस्ट्रक्शन उसको इतना बढ़ा दिया है? बार बार नाम आता है आदेश गुप्ता जी का। इस तरफ आप लोग कब जाएंगे? जो अमीर हैं, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, क्या उन पर ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? पीला पंजा जो है सिर्फ वो गरीबों के आशियानों को उजाड़ने के लिए। देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का प्रवक्ता हूं, पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि दिल्ली के किसी भी, सिर्फ मेहरचंद मार्केट की झुग्गियों की वाले भाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले का मकान 1 इंच भी या उसकी झुग्गी 1 इंच भी नहीं टूटेगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। दूसरी बात, हमारे विकास जी जब आपने पूछा तो ये घुमा फिरा रहे थे कि ये दिल्ली से सरकार के अंडर में आता है, ये रेलवे के अंडर में आता है, ये डीडीए के अंडर में आता है। तो मैं बोलता हूं, बिना किसी लब्बो लबाब के बोलता हूं, दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के मजदूरों को, दिल्ली के रेडी पटरी वाले को 1 इंच भी नहीं हटाया जाएगा। इस बात के लिए वो बिल्कुल चिंता न करें। तो किसको तोड़ रहे हैं सर? आप रेलवे की बात करते हैं, डीडी में मैं तो, अरे मैं कह रहा हूँ, अरे विकास जी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की, अगर दिल्ली की जमीन पे भी गरीब बैठा है तो 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा। हाँ हटेगा, आपका जो बांग्लादेशी है वो हटेगा, आपका जो रोहिंग्या है वो हटेगा, जो आपने सड़कों पे, आपने विधायकों ने जो सड़कों के ऊपर रोहिंग्याओं को बसाया हुआ है वो हटेंगे। एक नहीं बचेगा, एक नहीं बचेगा विकास जी। ये जो आपने रोहिंग्याओं को लाल लगा बसा रखा है, एक नहीं बचेगा। और कोई दिल्ली का गरीब चिंता ना करे, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। साहब एक बात बताइए, एक भी गरीब को, मैंने कहा पुलिस आपके अंदर कैसे फंस गए? वो आईडी आप, अरे साहब उधर से वो आप ममता दीदी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल से तो ममता दीदी भेजती हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर उनका पालन पोषण का काम आप करते हैं, उनको राशन देने का काम, उनको पेंशन देने का काम वो आप करेंगे, उनको दामाद की तरह साहब आप पालेंगे तो कैसे होगा? उनको दामाद की तरह सेवा रोहिंग्याओं की पुलिस कहाँ थी? वो आप देंगे, बांग्लादेशियों को दामाद की तरह आप इज्जत देंगे तो कैसे होगा? ये नफरत की राजनीति कैसे होगा? आज इस देश के अंदर देखिए, बॉर्डर पे तो उधर आसाम पे पूरी तरह रोक दिया है, और बांग्लादेश के अंदर भी, बांग्लादेश के माध्यम से भी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से एक को अंदर नहीं घुसने देंगे। और आप जो दामाद की तरह इनको यहाँ सेवा देते हो, ये आपको बंद करना पड़ेगा। 4 मंदिरों को तोड़ने का नहीं, अरे आप किसी आज हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को डराने की कोशिश करते हो। एक भी हमारे झुग्गी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, एक भी बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? मंदिरों तक को आपने बख्शा नहीं है सर। हम रोहिंग्याओं को हटाएंगे, हम बांग्लादेशियों को हटाएंगे, हम आपने जो कब्जे कर, अरे आप क्या रखे थोड़ी जगह आपके विधायक उठाई करते हैं, इसके भागने से एक को नहीं करने देंगे, एक को नहीं करने देंगे। आपके 62 विधायकों में से एक विधायक उगाई करता है, एक विधायक उगाई करता है, उसकी उगाई नहीं करने देंगे हम। आप शराब बेचकर यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं आप। मोहनलाल जी, विकास जी, मोहनलाल जी, विकास जी,
ठीक है, सब टूटेगा, बुलडोजर चलेगा। ठीक है, थोड़ा रुकिए मोहनलाल जी, विकास जी, आप दोनों ही रुकिए, पानी पीजिए थोड़ा सा। और नमित, आज क्योंकि द्वारका सेक्टर 3, घिटौनी और उस तरफ सीलमपुर, उस तरफ भी खबर ये है कि बुलडोजर चलेगा, क्या कुछ जानकारी है इसके लिए? देखिए, द्वारका के अंदर कुछ जगह पर बुलडोजर चलने की खबर है, लेकिन सीलमपुर के अंदर अगर बात करें तो सुबह तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच एमसीडी के जो अधिकारी थे वो सीलमपुर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे थे, क्योंकि सीलमपुर भी एक शाहीन बाग की तरह ही काफ़ी संवेदनशील इलाका है। तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर फोर्स मांगने के लिए एमसीडी के अधिकारी गए थे, लेकिन वहाँ पर उनको फोर्स नहीं मिली, इसी वजह से वहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि उम्मीद है कि कल या परसों का जो समय है वो मुकर्रर किया जाएगा सीलमपुर के अंदर। पहले ये खबर आई थी कि केवल दक्षिणी दिल्ली के अंदर ही एमसीडी जो है वो इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कल हमने देखा कि मंगोलपुरी के अंदर भी इंक्रोचमेंट को हटाया गया। तो अब तस्वीर साफ हो गई कि दिल्ली के हर इलाके के अंदर जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने, उस पर अब एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। और अगले 3 दिन की जो खाका दिल्ली पुलिस को भी सौंपा है एमसीडी ने, वहां पर ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो लेटर में लिखे गए हैं, उन लोकेशन के अलावा भी अब जो एमसीडी है वो बुलडोजर चला रही है। जैसा आज मैं बता रहा हूं कि जो घिटौनी का इलाका और सीलमपुर के इलाके में बुलडोजर चलने की खबर थी, उन जगह का, उन लोकेशन का जो जिक्र है वो उस लेटर में नहीं किया गया था, जिस लेटर के बदौलत जो है एमसीडी ने सुरक्षा मांगी थी दिल्ली पुलिस से। और इसी वजह जो है आज पूरी दिल्ली जहां जहां अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। मोहनलाल जी, आप लोगों का बुलडोजर उस तरफ कब घूमेगा? जिस तरफ अमीर लोग रहते हैं और अतिक्रमण कर रखा है, वहां जाएगा आपका बुलडोजर या फिर यहीं घूमते रहेगा जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और घिटौनी के इलाके में? देखिए मीनाक्षी जी, बुलडोजर अभी आपने ध्यान दिया होगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भी चला है बुलडोजर। हमारा जब जब जरूरत पड़ती है सैनिक फार्म के अंदर भी चलेगा बुलडोजर। शाहीन बाग के अंदर चला तो था, लेकिन चला गलियों में ही था, चला गलियों में ही था, जहाँ सब्जी वालों की दुकान थी, प्रेस वालों की दुकान थी, चला वहां था सर। मीनाक्षी जी, फिर जिलारी से कह रहा हूँ, एक भी प्रेस वाला भाई, एक भी मोची, एक भी सब्जी वाला भाई चिंता ना करे, वो अपनी रेडी लगाएं, अपने परिवार को रोजमर्रा की रोटी रोजी कमाकर उनको पालन पोषण करें। एक तरफ आप हम हटाएंगे, तोड़ा है, लेकिन एक तरफ आप उनकी दुकानें तोड़ा है, दूसरी तरफ ये बदनाम करने का काम है। बदनाम क्यों? जहांगीरपुरी भूल गए आप, ये जो आम आदमी पार्टी बदनाम करती है बिल्कुल गलत। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं न्यूज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। सीधे तौर पर आपसे सवाल ये कह रही हूँ सर, जहांगीरपुरी याद है ना आपको, दुकानें गिराई थी या नहीं? वहाँ लोग पूछ भी रहे थे कि हम अपना सामान हटा ले या नहीं। इंक्रोचमेंट के नाम पर आपने वहां गरीबों की दुकानें गिराई थी या नहीं गिराई थी? आपका ये बुलडोजर जो है बस इन्हीं गलियों में घूमता रहेगा, पॉश एरिया में। या तो आपके जाने में बल नहीं है या फिर आप जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, मोहनलाल जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विकास जी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास जी, बताइए कि ये आप लोग जो धर्म की राजनीति है पॉलिटिक्स के नाम पर, ये कब तक करते रहेंगे? क्योंकि शाहीन बाग में अगर चलता है, अगर जहांगीरपुरी में चलता है, तो आप लोग सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। सरिता विहार में अगर बुलडोजर आगे बढ़ा, आपका कोई प्रवक्ता नहीं, नेता नहीं गया वहां पर, ना आपका कोई विधायक गया वहां पर, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, हम हर जगह हर बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप एक बात को समझिए, आज बुलडोजर चलने की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पे है? आज एमसीडी ने 15 साल में, भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के 3 पहाड़ बना दिए, उनमें आग लगी रहती है। तो आज बुलडोजर चलने की जरूरत वहां पे है। उस कूड़े के हटाओ, दिल्ली को साफ करो। आज 1 महीने बाद मानसून आने वाला है, जो जेसीबी के लेके घूम रहे हैं, एमसीडी के पास नाला साफ करने के लिए जेसीबी है नहीं, नाले भरे पड़े हैं, वहां नाले साफ नहीं हो रहे। इनको राजनीति करनी है, इनको उगाही करनी है, इनको नफरत फैलानी है। आज देश को, दिल्ली को नफरत की जरूरत नहीं है, दिल्ली को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। आज ये बहस नहीं करेंगे कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। सर, ये तो आपको सोचना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार विपक्ष क्या कर रहा है जब देश में इतना कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी आपका, विकास आपका, और आपका भी नमित, बहुत शुक्रिया।